आप में से कितने लोग हमारे मंदिर से जुड़े हैं और रेगुलरली आ रहे हैं? कोई लोग पहली बार आ रहे हैं यहाँ पे? पहली बार नहीं, सब लोग हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, तो इसके बारे में पता है सबको। ओके, तो हम श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट स्कंद का फर्स्ट चैप्टर हो गया, अभी सेकेंड चैप्टर का 4वां श्लोक पढ़ रहे हैं। जो श्लोक हम हर दिन पढ़ते हैं, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरये। विजय का साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने या सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वो क्या चाहिए? भगवान नारायण का स्मरण करे, नरोत्तम नरनारायण ऋषि का स्मरण करे और विद्या की देवी माता सरस्वती का स्मरण करे और इस ग्रंथकार श्रील व्यासदेव का स्मरण करे। ये सब हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है भागवत की, उसको अच्छी तरह से होने के लिए हेल्प करता है। वी ऑफर अवर ग्रैटिट्यूड टू देम। इनके वजह से हम ये समझ पाएंगे, नहीं तो भागवत पुराण समझना सबकी बस की बात नहीं है। ये सिर्फ कहानियाँ नहीं है, स्टोरीज नहीं है। तो कोई भी चीज़ हम सीखने से पहले गुरु परंपरा को हम रिस्पेक्ट देते हैं, नमस्कार करते हैं। तो ये एक सिद्धांत है, एक प्रिंसिपल है। ये परपट में, भावार्थ में श्रील सूत गोस्वामी पुराणों के पाठ की विधि प्रदर्शित करते हैं। सूत गोस्वामी जो है वो सुखदेव गोस्वामी से डायरेक्टली, परीक्षित महाराज के संभाषण में उन्होंने डायरेक्टली सुना, तो वो हमको सिखा रहे हैं। अगर श्रीमद् भागवतम हमको ग्रहण करना है, उनको समझना है, अपने लाइफ में उतारना है, ये पालन करना जरूरी। क्या पालन करना? पुराण पाठ की ये विधि प्रदर्शित करना, मतलब ये प्रणाम करना, अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो हम भागवतम शुरू होने से पहले ये ऑफर करते हैं, ये प्रेयर्स, ये कंपल्सरली ऑफर करना, नहीं तो भागवत हम नहीं समझ पाएंगे। इससे क्या होता है? परंपरा आचार्यों की जो कृपा होती है, कृपा दृष्टि हमसे हमारे ऊपर पड़ती है। जब उनकी कृपा पड़ती है तब हम समझ पाते हैं। अपनी खुद की कैपेसिटी से, खुद की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी से हम भागवत समझ नहीं पाएंगे। ये कोई साइंस नहीं है या कुछ हिस्ट्री नहीं है, जस्ट ऐसे पढ़ने से हम समझ में आ जाए। इसके लिए इनकी कृपा होना बहुत ज़रूरी है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। सो कृपा होना ज़रूरी है। कृपा के लिए पहले रेस्पेक्ट देनी जरूर। विदाउट गिविंग रेस्पेक्ट यू कैन नॉट गेट द नॉलेज ना। इवन नॉर्मल स्कूल में जाते हैं तो गुड मॉर्निंग, ऑफकोर्स गुड मॉर्निंग कुछ और तरीके से बोलते हैं हम। जनरली गुड मॉर्निंग हमारी कल्चर नहीं है। गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं जनरली? ये गुड मॉर्निंग कहाँ का है? पाश्चात्य देश का है। पाश्चात्य देश में 9 मंथ्स, ऑलमोस्ट 8 मंथ्स to 9 मंथ्स मॉर्निंग ही नहीं होता। मतलब इतना अंधकार होती है, इतना सूरज उगता ही नहीं है। गलती से जब सूरज उगता है उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए बोलते हैं गुड मॉर्निंग। यहाँ पे सूरज तो हमेशा दिखता है हमको। प्रभुपाद एक बार जब इंग्लैंड में थे, ब्रिटेन में थे, तो लोगों से पूछते हैं वेयर इज हेल? तो प्रभुपाद बोलते लंदन इज हेल, क्योंकि सूरज उगता नहीं है वहाँ पे। इसलिए लोग गुड मॉर्निंग बोलते, गुड आफ्टरनून बोलते। आज सूरज हुआ तो दिख पा रहा है, बाकी अदरवाइज बहुत कोल्ड चिली होता है। तो इसलिए उनका गाना होता है रेन रेन गो अवे, रेन रेन गो अवे, लिटिल जॉन वांट्स टू प्ले। आपने सुना होगा बच्चे में। तो अगर हम यहाँ पे वो गाना गाए रेन रेन गो अवे, तो हम एग्जैक्टली उनको इमिटेट करते हैं। दैट इज अ प्रॉब्लम। तो यहाँ पे भी रेस्पेक्ट देना जरूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस एक कॉन्सेप्ट है साइंस में। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है हायर एंड टू लोअर एंड आती है, ऊपर से नीचे आती है। पानी जो ऊपर से नीचे आती है, नीचे से ऊपर नहीं जाती। तो जो ज्ञान जो है गुरु से आती है, तो वी हैव टू रिसीव इट। टू रिसीव इट यू शुड हैव दिस रेस्पेक्टफुल एटीट्यूड। तो गीता में भगवान 4th चैप्टर में 34th वर्स में बताते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेना, प्रणिपातेना। इट इज प्रणिपात, नॉट गुड मॉर्निंग। प्रणिपातेना मीन्स रेस्पेक्टफुल ओबेसेंस, सरेंडरिंग, दंडवत प्रणाम। प्रणिपातेना परिप्रश्नेन, यू शुड आस्क क्वेश्चंस। हम में से काफी लोग प्रश्न पूछते नहीं है। परिप्रश्नेन मीन्स रिलेवेंट इंक्वायरीज जो होता है ना, हमारे लाइफ का पार्ट एंड पार्सल है। मतलब जब जन्म लिया अभी तक मरने तक हमारे हर एक दिन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं हम। स्पेशली बच्चे जो होते हैं ना, बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं। आपको ध्यान होगा जब बच्चा बोलने लगता है तो हम बोलते हैं बोलो मम्मी, बोलो पापा, बोलो, करेक्ट नो? जब बोलने लगता है
मम्मी को परेशान करता है, मामा ये क्या है, पापा से पूछते ये कैसे हो रहा है, ये क्या है, तो पापा वो क्या बोलता है, मम्मी से पूछो, मम्मी क्या बोलते हैं, पापा से पूछो, एंड दोनों से पूछते हैं टीचर से पूछो, टीचर बोलती है एग्जाम के लिए आए पढ़ लेना। तो जो जिज्ञासु का मेंटालिटी है, जो जिज्ञासा का जो नेचर है, उसको हम दबा देते हैं। एंड सारे क्वेश्चन को हम आंसर चाहिए, हमको आंसर नहीं मिलता। पेट पालन करने वाला जो क्वेश्चन है वो पूछते हैं। साइंस में, मैथ्स में या सोशल में जो भी हम पढ़ते हैं, वो पेट पालने का नॉलेज, ये भागवत नॉलेज नहीं है। तो लेकिन वो जिज्ञासु क्या करनी चाहिए, अतः ब्रह्म जिज्ञासा। अभी ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ मिला आपको, मनुष्य रूप मिला आपको, अभी क्या करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करनी चाहिए, मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मरण क्यों होता है, आप बूढ़े क्यों बन रहे हो, मैं भी ऐसा बूढ़ा बनूंगा। जैसे बुद्ध जब देखता है, पहली बार जब बाहर निकलता है तो फर्स्ट टाइम एक बूढ़ा आदमी को देखता है और अपने इससे पूछता है, ये मंत्री से पूछता है कि मैं ये कौन है, एक ऐसे इतना क्यों दिख रहा है, ये बूढ़ा आदमी है, तो मैं भी बूढ़ा बनूंगा, हाँ अभी बनेंगे। दिन थोड़ा आगे जाता है तो स्मशान में लाश लेके जा रहे थे, ये क्या है, ये लाश है, ये क्या हो गया, वो मर गया, तो मैं भी मरूंगा। दिस इज द बेसिक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। लेकिन हम ये क्वेश्चन बच्चों को भी है, लेकिन वो क्वेश्चन हम पूछते नहीं है, ना हम पूछते ना बच्चों से पूछ पाते हैं। हम कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, आहार निद्रा भय मैथुना, इसके से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते रहते हैं पूरा जिंदगी। इसके अलावा और क्वेश्चन है, पार्लियामेंट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टीवी में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है, डिबेट में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यही 4 चीजों के बारे में। आप न्यूज़पेपर खोलोगे, हर एक चीज जो हो रहा है वो 4 कैटेगरी में बांटा जा सकता है। और आप अपनी लाइफ में जो क्वेश्चंस है आप एनालाइज कीजिए, इस 4 कैटेगरी में बांटा जाता है। तो आफ्टर गेटिंग दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ यू हैव टू एनक्वायर, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, देन सेवा। जैसे कि कोई इंजीनियरिंग करने के लिए जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफाइड होना चाहिए, 12th 15% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में होना चाहिए, एंड 4 साल उसको रहना है वहां पे इंजीनियरिंग कॉलेज में। रहने के बाद क्या करना चाहिए, प्रणिपातेन, जो प्रोफेसर बोलता है वैसे ही उसको करना है। सुबह 8 बजे क्लास, मतलब 8 बजे क्लास में होना चाहिए, लैब लिखना चाहिए, असाइनमेंट्स लिखना चाहिए, पहुंचना चाहिए, इंटरनल्स एग्जाम अटेंड करनी चाहिए, मिड सेम एग्जाम्स अटेंड करनी चाहिए, फाइनल सेमेस्टर एग्जाम अटेंड करनी चाहिए। उसके बाद 4 साल के बाद अगर वो प्रोफेसर को खुश करता है, देन प्रोफेसर आपको इंजीनियरिंग डिग्री दे सकता है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवा उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिना तत्वदर्शिना। जो ऑलरेडी इंजीनियर है, जो पीएचडी इंजीनियर, आपको इंजीनियर बना सकता है। इन द सेम वे जो ऑलरेडी सत्य को, तत्व को देख चुका है, वो आपको सत्य दिखा सकता है, वो है गुरु। इसलिए आपको उनको रेस्पेक्ट देना बहुत जरूरी। इवन कॉमन ABCD सीखने के लिए रेस्पेक्ट, नो व्हाट टू स्पीक ऑफ आध्यात्मिक ज्ञान। समझ में आ रहा है? तो एक बार प्रभुपाद के एक शिष्य थे और सब लोग जब प्रभुपाद जब प्रणाम मंत्र बोलते, लास्ट में प्रेमध्वनि ध्वनि बोलते, सब लोग प्रणाम करते हैं ऐसे ना, जय जय बोलते हैं। तो ये जो भक्त था वो ऐसे ही खड़ा था अकड़ के, तो वो प्रणाम नहीं कर रहा था, जय नहीं बोल रहा था। तो प्रभुपाद उनसे पूछते हैं, व्हाई आर यू नॉट ऑफरिंग ओबेसेंसेस, प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो बोलते, प्रभुपाद आई स्ट्रांगली फील, मुझे लगता है कि वो अंदर से आनी चाहिए, जब तक अंदर से नहीं आता वो फीलिंग नहीं आएगा तब तक मैं कर नहीं पाऊंगा। तो प्रभुपाद बोलते, पहले तुम ऑफर करो फिजिकली, फीलिंग अपने आप आएगा। तो उसके बाद वो करने लगा, फीलिंग अपने आप आया, गुरु का इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए। और एक जगह पे प्रभुपाद बोलते हैं, कुछ लोग साइड में खड़े होकर डांस नहीं करते, अगर उनका फिजिकल डिफिकल्टीज है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ जाता है, लेकिन ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो बोलते हैं हमको अंदर से भाव नहीं आ रहा है डांस करने के लिए, लेकिन आप डांस करोगे कीर्तन में, अपने आप भाव आ जाएगा। तो हमको एक्शन में लाना है, तब एक्शन में लाएंगे तब गुरु देखेंगे आपकी एक्शन। एक्शन मतलब सेवा, वो डांस करना सेवा है, गुरु को बो डाउन करना सेवा है। जब वो सेवा करेंगे तब ऑटोमेटिकली कृपा मिलेगी। जैसे कि प्रहलाद महाराज, नरसिम्हदेव जब आए थे, उनको शांत करने के लिए किसी से हो नहीं पाया। ब्रह्मा जी पुरुष सूक्त उच्चार करते हैं, बहुत बड़ा पुरुष सूक्त है। जब भी भगवान को प्लीज करना, खुश करना, ये पर्टिकुलर प्रेस पर्टिकुलर मीटर में उच्चार किया जाता है। सुनने के बाद नरसिम्हदेव और गुस्सा हो रहे,
देन उसके बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं लक्ष्मी जी को बोलते हैं, पत्नी है, तो लक्ष्मी जी डर गए, आई हैव नेवर सीन माई हस्बैंड लाइक दिस, आई एम अफ्रेड, आई विल नॉट गोइंग टू ऑफर। तो देन बाद में ब्रह्मा जी ने ये किसके लिए आया, तो इसके लिए है प्रहलाद, तुम्हारे लिए आया है, हम सबको भुगतना पड़ रहा है, आप थोड़ा जाओ पेसिफाई करो, उनको शांत करो। तो व्हाट डिड प्रहलाद डू फर्स्ट, उन्होंने क्या किया, प्रहलाद महाराज ने डायरेक्टली जाके दंडवत प्रणाम किया। जब दंडवत प्रणाम किया, नरसिंहदेव ये कौन है, हिरण्यकश्यप को हटा दिया, आओ, शांत हो गए तुरंत। समझ रहे हो, बाय ऑफरिंग दंडवत प्रणाम नेचुरली भगवान का जो कृपा है वो आप इन्वोक करते हो। जैसे कि नॉर्मल आप ट्रैफिक में है या रेल स्टेशन में है, बस स्टेशन में, कहीं बाहर है, कुछ बिगर्स होते हैं, कुछ भिखारी होते हैं, अच्छी तरह से भीख मांगते हैं, नो दे दो, उनको देख के ना दया आ जाती है, कुछ देना नहीं चाहते भी कुछ दे देंगे, करेक्ट नो। अगर हम में वो कंपैशन है, वो ऐसे प्रे करने से, ऐसे पूछने से भगवान के ऊपर कितना होगा, गुरु के ऊपर कृपा कितना होगी। तो हमको अगर भगवान की कृपा चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, फर्स्ट एंड इजीएस्ट प्रोसेस इज टू गेट इट दंडवत प्रणाम। इसलिए गोस्वामी संख्या पूर्वक नाम गण, संख्या पूर्वक मीन्स काउंटेड हरे कृष्ण मंत्र जप करते थे, हमारे लिए 16 माला, और फिक्सेड नंबर ऑफ दंडवत्स भी करते थे। आज भी अगर जाओगे वृंदावन में दंडवत परिक्रमा करते हैं, उनका गोस्वामी का फिक्स्ड होता है, इतना नंबर ऑफ हरे कृष्ण मंत्र राउंड्स और इतना नंबर ऑफ दंडवत्स। ये दो चीज, हरिराम और दंडवत्स और प्रसाद, ऐसे बहुत सारे एडिशनल फीचर्स प्रभुपाद ने हमारी इंस्टीट्यूशन में इनकॉर्पोरेट कर दिया ताकि ऑटोमेटिकली वो मर्सी हमको मिले। जैसे सुबह उठते टेंपल आएंगे, घंटी बजाएंगे, घंटी बजाने से आई एम कमिंग प्लीज रिमेंबर, मैं आ रहा हूँ, भगवान को इंटीमेट कर रहे हैं। आती फर्स्ट क्या करते हैं हम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च च पतितानां पावने वैष्णवेभ्यो नमो नमः, दंडवत आधा प्रणाम करते हैं, देन गुरु को प्रणाम करते हैं, देन भगवान को प्रणाम करते हैं, देन निकलते वक्त फिर से प्रणाम करते हैं, भक्तों से मिला उनको प्रणाम करते हैं। ओ नेचुरली हो गया हमको, समझ में आ रहा है। इससे हमें पता चलता है हम छोटे हैं, हम माइन्यूट है, टाइनी है, इनफाइनिटेसिमल है, अणु है, भगवान विभू है, भगवान ग्रेट है। लेकिन हम अदरवाइज ये नहीं करेंगे तो हम अपने आप को अपनी भगवान है वो वाला फीलिंग आएगा। कारण इसकी वजह से हम बार बार इस 84 लाख योनि में घूमते रहते हैं, एक्सपीरियंस कर लेके मास्टरगिरी। समझ में आ रहा है। so, ये पॉइंट है। एंड दूसरा यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि हम सफ़र करते हैं, सफ़र मतलब हिंदी में ना, जोर से, सफ़र, सफ़र इंग्लिश का सफ़र, सॉरी इंग्लिश में सफ़र को हिंदी में क्या बोलते हैं? संघर्ष, हाँ संघर्ष, ओके, संघर्ष या यातना है। हम लाइफ में संघर्ष उठाते हैं, यातना उठाते हैं, क्यों उठाते हैं? क्यों झेलनी पड़ रही है मुश्किलें, क्यों प्रॉब्लम्स आती है, हमको क्यों भुगतना पड़ता है ये सारी डिफिकल्टीज, बताइए। हाँ, कर्मों के हिसाब से और प्रभु जी से क्यों भुगतते हैं प्रॉब्लम्स? हाँ, विवेक की कमी से भुगते हैं, ओके फाइन। और कुछ? तो जो चाहते हो नहीं होते इसलिए हम मुश्किलें भुगतते हैं, तकलीफें आती है। और बताइए लास्ट। हाँ, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है और पास तक नहीं पहुंच पाते, इसलिए हमें दुख होती है, कठिनाई होती है, मुश्किलें आती है। बट एक्चुअली ये सब एक्सटर्नल रीज़न है, सेकेंडरी रीज़न है, टर्शरी रीज़न है। प्राइमरी रीज़न क्या है? प्राइमरी रीज़न क्या है? हम भगवान के साथ जो संबंध है उसको हम भूल चुके हैं। आप अनंत अंबानी को जानते हैं? हाउ मेनी ऑफ यू नो अनंत अंबानी? हाथ उठाइए। मुकेश अंबानी जानते हैं? उसका तीसरा बेटा अनंत अंबानी। मान लीजिए, अज्यूम, कंसिडर, अनंत अंबानी घर से भटक गया, भूल गया और आपके घर के सामने भीख मांग रहा है। कुछ पैसे के लिए पैसे दे दो बोल रहा है, कुछ खाना खिला दो बोल रहा है, कुछ जॉब दे दो बोल रहा है। आप क्या करेंगे? उसको हेल्प करेंगे ना, कुछ खिलाएंगे, घर में बिठाएंगे या ना जॉब देंगे, ठीक है? बेचारा ऐसे आउट ऑफ कंपैशन, आउट ऑफ कृपा आप कुछ हेल्प करेंगे उसकी,
करेक्ट, उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, हाँ काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा, को खाना मिला, उसको जॉब मिला ना, एक नौकरी भी मिल गई है ना, बाद में आपको शादी भी करा दी उनको, एग्जाम्पल। बट व्हाट इज द एक्चुअल बेनिफिट आप कर पाएंगे उनको, अनंत अंबानी को? हाँ, उसके बाप से मिला दो। भाई तुमको पता है कौन हो तुम? ब्रो, डू यू नो हु यू आर? यू आर सन ऑफ द रिचेस्ट मैन। अच्छा सच में? रियली? एंड सन ऑफ द रिचेस्ट मैन? अच्छा रियली, ओके। तो कहाँ है पापा? किधर है? तो इधर है, मुंबई में जाओ, आंटीला है, पैसा ले लो, पहुंच जाओ, यू गाइड हिम, वो वापस अपने बाप के पास जाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्व। लो, कोई दिक्कत है उसको बाद में? पक्का श्योर? सिमिलरली हमारा बाप कौन है? उसके पास क्या नहीं है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशशास्त्रीय ज्ञान वैराग्य युश्चैव शन्ना भगवति, ऑल 6 ऑपुलेंस टू फुलेस्ट एक्सटेंट। अब वापस जाएंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन हम जाना नहीं चाहते, हम इधर ही रहना चाहते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो भागवतम जो है, शास्त्र जो है, वो जो आपका रिलेशनशिप है भगवान से, उसको उजागर करने के लिए है। समझ में आ रहा है? तो भगवत गीता क्या है? भगवान का जो प्रेम पत्र है वो भगवत गीता है। भगवान हमको लिखा है, आई लव यू, यू प्लीज कम बैक टू मी, आई एम योर फादर, आई मिस यू बैडली। बट लेकिन हम जाना नहीं चाहते। सो अनंत अंबानी सोच रहा है, आपने मुझे खाना दिया, वो आपके साथ हमेशा मैं रहूंगा। आपने मुझे जॉब दिया, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। आपने मुझे शादी कराया, वो ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, हाउ कैन आई लीव देम एंड गो? भले ही मेरा बाप क्यों ना हो ये, लेकिन जब प्रॉब्लम था इन लोगों ने हेल्प किया। अरे ठीक है, अच्छी बात है, बट पर्पस क्या है? एक्चुअली पर्पस क्या है? एक्चुअली वापस टू गो बैक टू हिम। लेकिन हम वो चीज भूल चुके हैं। फॉरगेटफुलनेस ऑफ कृष्णा इज अ रूट कॉज ऑफ ऑल अवर सफरिंग्स। रूट कॉज। जब वो हमारा वो स्वीट लविंग केयरिंग रिलेशनशिप जो भगवान के साथ है, उसको हम वापस एस्टैब्लिश कर लेते हैं, हमारा सारा सफरिंग, सारा कठिनाई, सारे मुश्किलें, सारी दिक्कतें खत्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? हम करना नहीं चाहते, क्योंकि हमारा अटैचमेंट जो है भौतिक चीजों में, भौतिक भोगों में बहुत इंटेंस है। हम चाहो तो भी उसको छोड़ नहीं पा रहे। जैसे कि सुअर है, क्षमा चाहूंगा, सुअर को आप हलवा खिलाइए, घी खा, देसी घी खा, गिर गाय का घी नहीं खाएगा। ये शास्त्र ऐसे उदाहरण क्यों देते हैं? हमको मारने के लिए नहीं। अगर उठते नहीं हम, नहीं तो या प्रभु जी सुअर खा, हमको शास्त्र कह रहे हैं, हमको खुद को कह रहे हैं कि हम ऐसे हैं, मिट्टी खाते हैं, टट्टी खाते हैं सुअर। तो हम भी ऐसे भौतिक चीजों में लगे हैं। भगवान हमको प्रसाद दे रहे हैं, भगवान हमको उनकी नाम जप दे रहे हैं, उनका कीर्तन दे रहे हैं, उनकी कृपा रूप में भागवत दे रहे हैं, लेकिन हमको सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि हम उस सुअर के जैसे अटैच्ड है भोग विलास में। उससे हाईएस्ट कैटेगरी है ये, लेकिन हमको टेस्ट नहीं है। तो जब शुद्ध भक्त आते हैं, उस टेस्ट को जगाने के लिए बहुत सारी चीज करते हैं। जब हम उनकी शरण में जाते हैं, उनकी कृपा से वो हलवा जो घी से बना है, शुद्ध घी से बना, उसका टेस्ट याद आती है। हाँ, ये पहले कभी चखा था मैंने, थोड़ा थोड़ा टेस्ट आता है, लेकिन फिर भी नहीं, वापस उसी में जाते हैं। तो फिर से बुलाते हैं, प्रभु जी लोग आओ, फीस्ट है प्रसाद में आ जाओ। फिर से उधर चले जाते हैं, नहीं वृंदावन धाम में चलते, चलो नहीं वृंदावन जा। तो थोड़ा रीअवेकन होती है, फिर से जागृत होती है। एंड जब फुल्ली जागृत होती है, देन दैट्स इट। ये सारे शास्त्रों का, गुरु का, ये सारे इंस्टीट्यूशन का वो उद्देश्य है कि हम सारे बद्ध जीव को उस लेवल पे लाने के लिए, ताकि हम भगवान के साथ एंजॉय करें। हमारा जन्म सिद्ध अधिक है भगवान के साथ एंजॉय करना, लेकिन हम क्या करें? भगवान जी कृष्णा भूलिया जीवा भोग वांछा करे। भगवान को भूल के हम जीव इंडिपेंडेंटली एंजॉय करना चाहते हैं, हमारा नेचर है एंजॉयमेंट करने के लिए, लेकिन हम एंजॉयमेंट गलत जगह पे ढूंढ रहे, गलत विधि से ढूंढ रहे, वो हमारी दिक्कत है। लेकिन बार बार हम यही चीज बता रहे, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि अटैचमेंट जो है भोग विलास से बहुत डीप है। उसको शेक करने के लिए ऐसे एग्जाम्पल्स शास्त्र देते हैं। प्रभुपाद कुछ हार्श वर्ड्स यूज, रास्कल्स, फूल्स, मूडास, प्रभु कृष्ण यूज करते हैं।
तो ये स्ट्रगल तब तक चलेगा जब तक हम अपनी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश नहीं करते। एक बार रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो गया देन ऑटोमेटिकली डन, ही विल बी टेकन केयर ऑफ। लेकिन हम क्या इस जेल में हैं? कौन सा जेल में? इस जेल में, भौतिक जेल में। जेल में हमको जो चाहे वो मिलता है। अगर आप मान लो हम सब कैदी हैं, हम जेल में हैं, भौतिक जगत जेल में कंपेयर किया जाता है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में हमें जो चाहिए वो मिलता नहीं है। जो खाना चाहते वो खा नहीं सकते। आपके कोटा में 50 लड्डू है, आपके कोटा में 50 लड्डू है, लेकिन आपने 20 साल में 49 लड्डू खा लिए, तो क्या होगा आपका? मधुमेह आएगा। लिमिटेड है, करेक्ट नो? यहां पे क्लेश क्या है? आहार, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना? क्लेश है, करेक्ट? क्योंकि हम जेल में हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जेल में क्यों आए? भक्ति कर रहे थे। इच्छा द्वेष समुत्तेना, बिकॉज आई हैव ए डिजायर। इच्छा माइनस कृष्णा, द्वेष, आई हैड एनवीज ऑफ कृष्ण। एनवीज थे, एनवी मतलब ईर्ष्या था कृष्णा के ऊपर। फॉर वट एवर रीजन हम भगवान से लड़ाई करके आ गए। भगवान बोल रहे मत जाओ इधर। नहीं, मैं जाना चाहता हूँ, मैं घर में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे इंजीनियरिंग करना है। नहीं भाई, तो इंजीनियरिंग बस की बात नहीं, तुम ये कर ले। नहीं, जाना चाहता हूँ, ठीक है जाओ। लड़ाई करके आ गए। तो पिताजी तो पिताजी होते हैं, तो अकेला जाए तो फिर भी मेंटेन करते हैं ना। जैसे गवर्नमेंट है, आप लॉ अबाइड करते हैं तो गवर्नमेंट आपको प्रोटेक्शन देती है, करेक्ट? लॉ ब्रेक करते हैं तो भी प्रोटेक्शन देती है। कहाँ पे? जेल में। तो हमने क्राइम कमिट किया, तो इसलिए हमको जेल में डाला है। तो हम सब अभी किधर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नॉलेज है। हम समझते हम बहुत अच्छी जगह पे है। लोगों को समझाना कि आप भुगत रहे हो, सजा भुगत रहे हो, ये पेनफुल सिचुएशन है, बहुत कठिनाई है, नहीं समझते। ये हो जाए खुश हो जाऊंगा, ये हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा। वो गधे की मेंटालिटी जो बता रहा था मैं ना, ये हो जाए तो हो जाएगा, ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। मतलब 10th हो जाएगा तो सेटल है 12th हो जाएगा तो सेटल है, इंजीनियरिंग हो जाएगा तो सेटल है, एक बार शादी हो जाएगा सेटल है इसमें सब लोग हंस रहे क्योंकि एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल। लेकिन फिर भी दैट इज द नेचर ऑफ दिस जेल। दिल्ली का लड्डू जो खाए, जो ना खाए, दैट इज द नेचर ऑफ दिस जेल। हमको सब लोग जेल में हम मजा कर सकते हैं। भाई तुम जेल में हो तो शास्त्र आके बताते हैं, गुरु आके बताते हैं आप जेल में हो, आप यहाँ के नहीं हो। ब्रेन वॉशिंग करते हैं हरे कृष्णा वाले, कुछ भी बोलते हैं। और अच्छे टर्मिनोलॉजी में माइथोलॉजी या मिथोलॉजी बोलते हैं, ये स्टोरीज है, कहानी, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गुरु और भक्तों को दिमाग लगा के उनको समझाने के लिए कि भाई आप जेल में हो। अच्छा, जेल में कैसे? पहले उनको दिमाग नहीं है, क्योंकि कलो शूद्र संभव, हम सब शूद्र कलयुग में। तो हमको थोड़ा दिमाग जगाने के लिए नाम जप करनी पड़ती है, थोड़ा प्रसाद खानी पड़ती है, तब थोड़ा अक्ल, थोड़ा बल्ब जलता है। उसके बाद समझ में आता, हाँ सही है प्रभु जी। 1-2 साल लग जाते हैं माला घुमाते, करेक्ट नो? जब आपको कितना लगा 16 माला आने में? 1 साल, 2 साल, 3 साल, है ना? बहुत टाइम लगता है जितना टाइम आप वेस्ट करते हो, टाइम लगाते हो, लेटर सीखना बहुत मुश्किल है। आपने देखा कॉलेजेस में ओल्ड पीपल गोइंग टू कॉलेज, स्कूल में बूढ़ा बूढ़ी लोग जाते हो, देखा आपने? क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? एज हो गए तो क्या हुआ? पढ़ाई करने का कैपेसिटी, न्यू चीज सीखने का कैपेसिटी चली जाती है। प्रभुपाद और एक थोड़ा हार्श स्टेटमेंट बताते हैं, इट इज डिफिकल्ट टू टीच न्यू ट्रिक्स टू द ओल्ड हॉर्स। नया ट्रिक्स जो है पुरानी ओल्ड घोड़ा को सिखाना बहुत मुश्किल होती है, नहीं सीख पाते हम। अभी मैं मृदंगा सीखना चाहता हूं, नहीं सीख सकता। समझ में आ रहा है? तो हम जेल में, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अज्यूम कंसिडर हम जेल में है, तो एक स्टोरी है सिंपल सा। 3 कैदी थे, क्रिमिनल्स थे, लालू, कालू
बालू, याद है नाम? ओके, स्टोरी सुना है आपने? नहीं सुना, ओके। हम ही हैं ये तीनों। ये लालू क्या करता था? ही वॉज एन एक्सट्रोवर्ट, मतलब बहुत हेल्पिंग नेचर, केयरिंग नेचर, लेकिन जेल में कैदी है तो सबको हेल्प करता था, पुलिस को हेल्प करता था, कैदियों को हेल्प करता था, अपने पैसे से हेल्प करता था, जो भी पैसा मिलता था उसको उधर कारपेंटरी वगैरह करके। तो उसकी अच्छी आदत की वजह से उसको एक अवार्ड दिया जाता है अक्टूबर 2 को। वो अवार्ड क्या है? बेस्ट प्रिजनर ऑफ द ईयर 2022 गोज टू लालू। हो गया। देन दूसरा खालू। खालू डायरेक्टली ऑपोजिट टू इस कैरेक्टर। वो जेल में बैठ के धंधा कर रहा था, जो नहीं करना चाहिए वो जेल में बैठ के कर रहा है। तो उसके लिए उसको स्पेशल प्रिविलेजेस थे, उसका अलग वस्त्र थे, उसके अलग ज्वेलरी था, उसका अलग डाइट था, उसका अलग मकान था, समझ रहे हो? उसका दिक्कत और बढ़ गई। किसका? कालू का। लालू, कालू। एंड तीसरा था हमारा हीरो भालू। तो वो भी एज ए मैटर ऑफ ड्यूटी जेल में जो करना था वो कर रहा था, लेकिन उसको कुछ लगा यार मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों आया यहाँ पे? जिज्ञासु, अच्छा मैंने गलती किया, तो अभी क्या करना है? मज़ा नहीं आ रहा, मेरे फैमिली का याद आ रहा है, पिताजी का याद आ रहा है, फैमिली का याद आ रहा है, तो मुझे जाना है वापस। कूद तो नहीं सकता, इतना बड़ा कंपाउंड वॉल, तो क्या करूँ मैं? अच्छा लॉयर से बात करता हूँ। तो लॉयर से बात करता है, भाई मुझे निकलवाओ, कुछ करो, बेल से अप्लाई करो। देन उसने बोले ऐसे ऐसे बिहेव करो, ऐसे ऐसे करो, हो जाएगा। तो उसने एग्जैक्टली ऐसे फॉलो किया एंड उसके टर्म एंड होने से पहले उसकी रिहाई हो गई। समझिए? तो ये 3 लोगों में से आप कौन सा कैदी बनना चाहते हैं? कैदी तो हम सब हैं, कौन सा कैदी बनना चाहेंगे आप? कौन कौन? लालू, खालू, बालू। क्यों 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 भाई? क्योंकि वो उसको पता है कि वो जेल में है, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड, दूसरा उसको पता है उसका रियल फ्रीडम, रियल फैमिली बाहर है, उसके लिए काम कर रहा है। भले ही आप जेल में प्राइम मिनिस्टर बन जाए, भले ही आपको 500 मिलियन इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स क्यों ना हो, आप CEO ऑफ ए मल्टीनेशनल कंपनी, पर आप किधर हो? जेल में हो। और आपको कुछ आइडिया ही नहीं इसके बाहर भी कुछ लाइफ होता है। लेकिन भालू को उस लॉयर की कृपा से पता चल गया बाहर भी लाइफ होता है, वहां का फ्रीडम, वहां का एंजॉयमेंट 1000 मिलियन गुना ज्यादा है जेल से एंजॉयमेंट से। वो कैसे पता चलता है? लॉयर, लॉयर मीन्स एग्जाम्पल, स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु। गुरु आके आपको बताता है, वो शास्त्र रेफर करके ऐसे ऐसा करोगे, इसलिए आए। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम उधर थे, तुमने क्राइम किया इसलिए अंदर आए। और जेल का पर्पस क्या है? जेल का पर्पस क्या है? जेल में क्यों डालते हैं लोगों को? फर्स्ट ऑफ ऑल सुधारने के लिए, सेकेंड उसको पनिशमेंट देने के लिए, ताकि दोबारा ना करे। लेकिन हम इतने भोग विलास में एंटैंगल्ड है तो हम निकल ही नहीं पा रहे। गुरु मार रहे, उठा रहे, सुबह उठो चैंट करो, लेकिन नहीं करना है, नहीं करना। और एक गंदा एग्जाम्पल, वो स्टूल मतलब टट्टी में एक वर्म होती है, उसको निकाल के, कीड़ा होती है, उसको निकाल के बाहर डालोगे, वापस हम ऐसे हैं। तो ऐसे लोगों को गुरु आते हैं समझाने के लिए, यार निकलो यहां से प्लीज। भगवान खुद इस जेल में आते हैं। तो जो मूर्ख होते हैं हमारे जैसे, वो बोलते हैं अच्छा भगवान भी हमारे जैसे ही है, उनके भी 2 हाथ है 2 पैर है। जैसे मान लो हम साबरमती जेल में है, कौन से जेल में? तो मोदी जी आते हैं, यार मोदी जी तू भी आ गया। तो हम सोचते हैं मोदी जी भी हमारे जैसे कुछ क्राइम किया होगा, कुछ घोटाला किया होगा, इसलिए पकड़े गए। तो हम भी भगवान भी हमारे जैसे ही है, वो भी 2 हाथ, वो गाला थे, वो क्षत्रिय थे, एक इसने ऐसा किया वैसा किया। नो 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 नो, जब मोदी जी आते ही कम्स ऑन हिज ओन स्वीट विल, वो देखना चाहते क्या हो रहा है। इसी में भगवान भी आते, देखना चाहते क्या हो रहा है। लड़का घर छोड़ के चला गया, अभी तक वापस नहीं आया, लेके आता उसको। परित्राणाय साधूना विनाशाय तदुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आते डीलर करके इन्विटेशन दे के चले जाते, लेकिन हम इन्विटेशन लेते ही नहीं है। ठीक है, उसको गीता छोड़ के जाते हैं, भाई बाद में पढ़ लेना,
वो भी नहीं पढ़ते हम, पढ़ ले तो समझ में नहीं आता, पढ़ में तो कुछ और एसिडिस नहीं पढ़ते, कुछ और पढ़ते हैं तो एसिडिस मिलता है। उसको समझने के लिए गीता लाइफ होती है, उसके बाद समझाने के लिए प्रभुपाद आते हैं, वो परपट लिखते हैं, भावार्थ लिखते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए प्रभुपाद उनके डिसाइपल्स आते हैं आपके घर में और मंदिर बनाते हैं ताकि आप आके मंदिर में पढ़ाई कर सको। देखो भगवान कितना कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन हम हैं अकड़े हुए, नहीं जाएंगे। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। बेटे का शादी नहीं हुआ अभी, बेटी की शादी नहीं हुआ, ठीक है करनी जरूरी है, ऐसा मैटर ऑफ ड्यूटी करो, कोई दिक्कत नहीं, बट गोल क्या होनी चाहिए? निकलना है अपन को यहां से। जब तक यहां पे रहोगे घूमते रहोगे। जितना भी अटैचमेंट, किसी से भी अटैचमेंट होता है, आस्था होती है, तो उस आस्था की वजह से, उस अटैचमेंट की वजह से हमें फिर से भुगतना पड़ेगा, 84 लाख योनि में घूमना पड़ेगा। जैसे कि कल इंडिया का मैच था, सेमीफाइनल, इंडिया हार गया, हमको दुख हो रही है। आपको कुछ फर्क पड़ा इंडिया हारने से? आपका खाना बंद हो गया? कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन बिकॉज यू आर अटैच्ड, आई थिंक आई एम इंडियन, मेरा देश जब आएगा मुझे इफेक्ट होगा। 3-4 घंटे बैठ के देख रहे, अभी 6 मारेगा, अभी 4 मारेगा, एक ही विकेट नहीं गया, हरा दिया। देन डांट रहे विराट कोहली को निकालना चाहिए, रोहित शर्मा को, मोदी को लेके आओ, सॉरी धोनी को लेके आओ। क्या जेल में चल रही है ये सब? भाई जेल में क्या करने चाहिए आपको? जेल में क्या करनी चाहिए? जेल से कैसे निकलूं? हरे कृष्णा, जेल से निकलना है, हरे कृष्णा, जेल से निकलना है, हरे कृष्णा। कभी भी फिर से डिमोशन हो सकता है, प्रमोशन हो सकता है। पुण्य करोगे तो अच्छा एसी सेल मिलेगा, पाप करोगे तो और गंदा वाला सेल मिलेगा जेल में। नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे अकर्म करना चाहिए, ना पाप करना ना पुण्य कर्म, अकर्म करनी चाहिए। अकर्म शुरू होती है जब हम माला लेके जप करते हैं, 16 माला बिगिनिंग, और शास्त्र पढ़ते हैं, तब पता चलता है। चैंटिंग करने से, कीर्तन करने से, अच्छा कीर्तन किया कृष्ण कृपा प्रभु ने, मजा आया ना, है ना, आनंद मिला ना। प्रभुपाद बोलते कीर्तन करने से आनंद मिलती है, बुक्स पढ़ने से ये कन्विक्शन आती है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा, हम भगवान के हैं, और भगवान के लिए काम करने का वो जो दृढ़ निश्चय है वो आती है हमें। इसलिए बुक पढ़ना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन कुछ लोग बोलते हैं जो वेदास है और पुराणास जो है वो अलग होती है, लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद परपट में लिख रहे हैं वेदास का एक्सप्लेनेशन जो है वो पुराण में दिया गया है, क्योंकि हम सब एक लेवल के नहीं है। छोटी बच्ची है, बच्चा है, यंगस्टर्स है, एल्डरली पीपल है, हम एक लेवल के नहीं है। हमारे हाथ में 5 उंगलियां, ये सब एक लेवल में नहीं है। अलग अलग कॉन्शियसनेस होती है, चेतना होती है। हर एक पर्सन को सेम तरह के समझा नहीं जा सकता, तो डिफरेंट क्लास ऑफ सिलेबस। इसलिए तमोगुण वाला स्क्रिप्चर्स, रजोगुण वाला स्क्रिप्चर्स एंड सत्वगुण वाला स्क्रिप्चर्स, उससे ऊपर होती है श्रीमद् भागवत पुराण जो शुद्ध सत्व में है। अगर कोई इसके संपर्क में आएगा, ऑटोमेटिकली पता चलेगा कि आप कौन है, हम क्यों यहाँ पे है, निकलना कैसे है। एंड ईजिएस्ट प्रोसेस है वो भागवत पुराण में, जो व्यास देव फाइनली राइपेंड फ्रूट ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर, पका हुआ जो आम है, जो पूरा, अगर वैदिक लिटरेचर्स को एक बड़ा मैंगो ट्री माना जाए, और उसका पका हुआ आम जो है, जो फ्रूट है, वो है श्रीमद् भागवतम। अगर वो शुकदेव गोस्वामी से मुंह से सुनते हैं, वो इवन मोर टेस्टियर होता है। उसको प्रभुपाद की भावार्थ में पढ़ेंगे तो और क्या चाहिए, हमको दिया गया ये। ठीक है, कोई प्रश्न? प्रभुपाद जी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये आपकी आखिरी शरीर है क्या? ये जो आप शरीर धारण किया है, ये आपका आखिरी शरीर है क्या? तो प्रभुपाद बोलते हैं आई थिंक सो। देन प्रभुपाद और बताते हैं कि सिर्फ ना ही मेरा ये आखिरी शरीर है, मेरे सारे डिसाइपल्स का भी, मेरे शिष्यों का भी ये आखिरी शरीर है। उसके बाद वो वापस पुनर्जन्म नहीं लेंगे, क्योंकि वो नॉनसेंस नहीं करते। वो श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं और प्रसाद पाते हैं। ये उनकी आखिरी लाइफ है, वो बैक टू गॉड 100% इसी लाइफ में जाएंगे। प्रभुपाद से
एक डिवोटी पूछते हैं कि उनको एक थोड़ा स्केप्टिकल माइंड था, तो डाउटफुल माइंड था। तो उन्होंने पूछा, प्रभुपाद आप तो डिवोटी हो, लेकिन प्योर डिवोटी सफ़र करते हैं, उनको भी क्लेश आती है, उनको भी दुख आते हैं। हाँ आता है, मैं बीमार पड़ता हूँ ना। तो मैंने सुना है लेकिन शुद्ध भक्त के लिए कर्मा एक्ट नहीं होती। जब वो कीर्तन में ताली बजाते हैं या दीक्षा होती है उनकी, तो उनको कर्म नहीं लगता। तो आप इतना क्लेश क्यों उठा रहे हैं, इतना दुख आपको क्यों हो रहा है, आपका शरीर में इतना तकलीफ क्यों हो रही है? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं शुद्ध भक्त नहीं हूँ। समझ रहे हो आप? प्रभुपाद कंटिन्यू करते हैं, आई एम सफरिंग, मैं क्लेश उठा रहा हूँ क्योंकि मैंने एक गलती की है। मेरा एक गलती क्या है कि मैंने बहुत सारे शिष्य बनाए हैं, क्योंकि वो शिष्य नियमों का पालन नहीं करते, उनका कर्म मुझे झेलना पड़ता है। समझ में आ रहा है आपको? शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपाद हमारे लिए सब झेल रहे हैं। तो दे से जीसस क्राइस्ट क्रूसिफाइड हिमसेल्फ टू टेक सिन ऑफ ऑल ऑफ अस, बट यहाँ पे प्रभुपाद उनके शिष्यों की सिन लेते हैं ताकि शिष्य शुद्ध हो जाए और वापस बैक टू गॉड जाए। तो प्रभुपाद बोलते हैं इसके लिए मैं ये गलती करने के लिए मैं बार बार ये गलती करूँगा ताकि मेरे शिष्य जो है वापस इस भौतिक जगत में ना आए। लेकिन हमें एज ए शिष्य ऑल्सो शुड बी सीरियस दैट वी डोंट गिव पेन टू द स्पिरिचुअल मास्टर। अभी बहुत सारा वॉर चल रहा है ना यूक्रेन में और काफ़ी जगह पे। तो उस टाइम में एक अंडरस्टैंडिंग था कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, है ना। तो प्रभुपाद बताए इंडिया एंड पाकिस्तान विल ऑल्सो टेक पार्ट इन द वर्ल्ड वॉर 3 एंड रशिया विल सपोर्ट इंडिया एंड पाकिस्तान विल बी सपोर्टेड बाय अमेरिका। ऐसे बात चल रही थी। तो एक डिवोटी पूछते हैं कि ये सब होगा क्या? ये प्रभुपाद बोलते हैं ये सब होगा ही होगा 100%। तो भक्त पूछता है इसको अवॉइड कर सकते हैं क्या? नो नो नो, इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज कम्युनिज्म जो है बहुत ईविल है। तो वॉर हैज़ टू हैपन एंड इसको ख़त्म करना मुश्किल है, डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन ये दो डीमन जो है, राक्षस जो है, गॉडलेस कम्युनिज्म एंड गॉडलेस साइंस, इन दोनों को मारने के लिए हरे कृष्णा मूवमेंट तैयार हो रहा है। अगर ये सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ये वॉर रुक सकती है। तो कैसे रुक सकती है? अगर आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, लोगों को कृष्णा कॉन्शियस बनाएंगे, कृष्ण भावामृत का प्रचार करेंगे, देन ये वॉर रुक सकती है। अदरवाइज वॉर कैनॉट बी स्टॉप्ड। तो अभी इस हफ्ते से हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, शुरू करने वाला है। तो आप सब फायर्ड अप हो जाइए। अदरवाइज वर्ल्ड वॉर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये है शुद्ध भक्त का हृदय, जो नॉट ओनली अपने डिसाइपल्स के लिए इतना सफरिंग लेते हैं बट ऑल्सो फॉर द होल वर्ल्ड। इज कॉल्ड परदुःखा दुखी। परदुःखा दुखी मीन्स वो दुखी होते जब दूसरों को दुखी देखे। हम क्या आते हैं? पर दुखा सुखी, उल्टा है हम। अगर हम भी उस प्लेटफॉर्म में आना चाहते तो हमको इस नॉलेज का प्रचार करना है, प्रसार करना है। जो नॉलेज हमारे पास है, जो प्रभुपाद की कृपा से जो हमें मिली है, उसको हमें बांटना है किसी भी हालत में। अगर नहीं बांट पाए तो
हमारा लाइफ भी मुश्किल होने वाला है, पूरा दुनिया का लाइफ भी मुश्किल होने वाला है. ठीक है, विद दिस आई स्टॉप हियर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई विल टेक, अदरवाइज हरे कृष्णा. श्रील प्रभुपाद की